आज हमने पढ़बै सुकुमार जी के जीवन परिचय। सुकुमार जी के पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा के अकर जीवन परिचय और साथ में डह नाटक देखबै वन लाइनर। तो एग्जाम नज़दीक है, इसलिए हमरा पूरा भरोसा है कि एक सप्ताह के अंदर ये किताब खत्म कर देबै। तो सुकुमार जी के जन्म स्थान जो है भेंड्रा बोकारो और जन्म बच्छर जो है वह 2 नवंबर 1956। सुकुमार जी के माय और बाप के नाम, माय के नाम राधा देवी और बाप के नाम है विश्वनाथ विश्वकर्मा। भेंड्रा गांव में ककर जन्म हल तो सुकुमार जी के। डाह नाटक कैसन नाटक लगे तो सामाजिक नाटक लगे। बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा सुकुमार जी के खोरठा रत्न से सम्मानित करल गेल हलै 1993 में। शोषित मुक्ति वाहिनी के द्वारा सुकुमार जी के परमवीर यानी अब्दुल हमीद सेवा सम्मान दियल गेल हलै। झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति आखड़ा के द्वारा सुकुमार जी के आखड़ा सम्मान 2009 में दियल गेल हलै। पहिल बेर देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान, पहिल बेर देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान जो है वह सुकुमार जी के 2017 में मिलल हलै। तो अब हमनी देखबै कि सुकुमार जी के कौन कौन सम्मान मिलल हलै। तो झारखंड सरकार कला सम्मान मिलल हलै, खोरठा रत्न मिलल हलै, आखड़ा सम्मान मिलल हलै और कुमार फिल्म्स पानोरी स्मृति सम्मान मिलल हलै। तो सुकुमार जी कौन बच्छर मैट्रिक पास कर ले तो 1972 में। सुकुमार जी कौन बच्छर बीए पास कर ले हलै तो 1996 में। सुकुमार जी लघु सिंचाई विभाग में की काम करो हलै तो पंप ऑपरेटर के काम करो हलै। सुकुमार नाटककार के अलावे आर कौन कौन रूपे खोरठा जगत में चर्चित हलै तो चर्चित हलै गायक के रूप में। सुकुमार खोरठा के छोड़ कौन भाषा में रचना करू हलै तो हिंदी में। हिंदी रचना सुकुमार जी के कौन कौन है तो दो भाई, सिकंदर ए आजम, हरिश्चंद्र तारामती और ज्वाला दहेज की, ये सब भी जो है वह हिंदी रचना है। सेवाती सुकुमार जी के कैसन रचना लगे तो खोरठा गीत संग्रह लगे सेवाती। मदन भेरी सुकुमार जी के कैसन रचना लगे तो गीत संकलन लगे मदन भेरी। फरिच डहर और पिया रसिकवा के लिख लिए तो सुकुमार जी लिख लिए है। बावा हाथे के रतन कैसन रचना लगे तो बावा हाथे के रतन जो है वह काव्य लगे। सुकुमार जी के गीत संग्रह रचना कौन है तो पैनसोखा है। सुकुमार जी के गीत संग्रह रचना कौन कौन है तो सेवाती है, झिंगुर है और मदन भेरी है। अब हमने देखबै कि सुकुमार जी के अन्य कौन कौन रचना है तो मदन भेरी है, फरिच डहर है, ज्वाला दहेज की है, बावा हाथे का रतन है। तो मदन भेरी जो है वह खोरठा गीत संकलन है। फरिच डहर और पिया रसिकवा दहेज की ज्वाला जो है वह हिंदी रचना है और बावा हाथे का रतन जो है वह काव्य है। तो डह नाटक के लिखोया किया है सुकुमार जी, पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तो अभी हमने देखबै डह नाटक, डह जे नाटक है सुकुमार जी के। तो ओकर बाद डह नाटक अभी हमने वन लाइनर विस्तार से देखबै। तो डह नाटक के लेखक के है तो लेखक है सुकुमार और पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तो डह नाटक के प्रकाशन जो है वह 3 बार भेल है। तो पहला प्रकाशन जो है 1992 में और दूसरा प्रकाशन जो है वह 2010 में और तीसरा प्रकाशन जो है वह 2019 में भेल है। डह नाटक के प्रकाशक जो है वह है कुंती देवी भेंड्रा। प्रथम संस्करण के भूमिका, दूसरा संस्करण के भूमिका। तो प्रथम संस्करण के भूमिका जो है वह शिवनाथ प्रमाणिक, जबकि दूसरा संस्करण के भूमिका लिख लिया है BN ओहदार, जकर पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार। अब हमने आगे देखबै कि मुख्य पृष्ठ के आवरण या चित्रकार जो है वह दिनेश कुमार दिनमणि है। और डह नाटक के कवर कौन ठिन बनल हलै
तो कभर जो है वह 12D जैना मोड़ बोकारो। डह नाटक के ऊपर तनी औतन गोतन आणि समीक्षा विचार किए दिले तो एके झा दिले हले। डह नाटक के 2 शब्द के लिख ले तो बीपी राजेश आणि नाटककार भी हलै और अधिवक्ता हलै भागलपुर के। भेंडरा कौन जिला में है? बोकारो जिला में है। अब भेंडरा जो है नावाडी प्रखंड में है। डह नाटक के पहिल मंचन कहिया भेलै तो 7 फरवरी 1984। डह नाटक जो है वह ककरा समर्पण करल गेल तो अपन ससुर यानी सुकुमार के ससुर जो है ईश्वर लाल के। डह नाटक के करनिहार नवीन बाल समिति जवाहर राष्ट्रीय भेंडरा के सदस्य। डह नाटक में केगो भाग है? तो भाग जो है वह 3 ठो है। तो पहला भाग में 4 दृश्य है, दूसरा भाग में 4 दृश्य है और तीसरा भाग में भी 4 दृश्य है। टोटल दृश्यों की संख्या जो है वह 11 है। टोटल दृश्यों की संख्या जो है वह 11 है। तो डह कैसन प्रकार के नाटक लगे? तो बहुअंकी लगे, यानी अंक के प्रकार अधिक रहता है तो ओकरा बहुअंकी कहबै। तो डह नाटकें गोटे माने कुल मिला के कई गो पात्र है? तो 10 गो पात्र है। डह नाटक में 10 गो पात्र है, जकर में मर्द पात्र जो है 8 गो और 2 गो है जनी पात्र। मर्द पात्र जो है 8 गो है। 8 गो है, वह है कौन कौन? तो हमने देख लेबै। तो पहला है विवेक। विवेक जो है वह शेखर के बड़ भाई है। दूसरा है शेखर जो है विवेक के छोट भाई है। तीसरा है सेठ रेवती प्रसाद जो है रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक है। चौथा है ध्रुव सिंह जो है रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मैनेजर है। पांचवा है विराट जो है एगो चालबाज है। छठा है जग्गा जो है वह कारखाना के सुपरवाइजर है। सातवां है गुप्ता जी जो है एगो सरकारी वकील। और 8वां है बक्सी जी जो है वह दोसर बाटे के वकील है। और जनी पात्र में जो 2 गो है तो पहला है रचना और दूसरा है भावना जो है वह विराट के जनी लगे। जबकि रचना जो है वह विवेक के पत्नी लगे। डह नाटक के अंत कैसन है? दुखांत है। डह नाटक के मुख्य पात्र जो है वह विवेक है और विवेक के छोट भाई जो है शेखर है। और सेठ रेवती प्रसाद के हलै तो रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक हलै। रेवती प्रसाद के हलै तो रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक हलै। अब हमने देखबै ध्रुव सिंह जो है वह रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मैनेजर है। जबकि विराट जो है वह एक चालबाज लड़का है। जग्गा जो है कारखाना के सुपरवाइजर लगे। गुप्ता जी सरकारी वकील लगे और बक्सी जी जो है दोसर बाटे के वकील लगे। रचना जो है वह विवेक के बहू लगे और शेखर के भाभी। भावना जो है वह विराट के बहू लगे। डह नाटक विवेक के पूरा नाम और शेखर के पूरा नाम। तो विवेक के पूरा नाम विवेक कुमार वर्मा और शेखर के पूरा नाम है शेखर कुमार वर्मा। विवेक कारखाना कई बजे तक काम करो ले? तो 8 बजे से 5 बजे तक यानी 10 घंटा काम करो हले। विवेक जो है कारखाना में 8 से 5 यानी कुल मिला के 9 घंटा काम करो हले। डह नाटक के मुख्य जनी पात्र के है? तो रचना है। तो रचना के लगे? रचना जो है वह विवेक के जनी लगे और शेखर के भाभी। विवेक जो है वह पानी पटावे के मशीन कितना HP यानी हॉर्स पावर के किने के बात करल गेल तो 5 HP के। डह नाटक कौन देश के किसाने के जिक्र भेल रहे? तो अमेरिका के। विवेक रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के कौन पद में काम करो हले? तो ग्रेड
ए के सुपरवाजर पद में विवेक विवेक के प्रमोशन के बारे तनख्वाह में कितना टका बढ़ाए दिले तो 80 टका बढ़ाए दिल्कै। विवेक के प्रमोशन सुपरवाइजर से फॉरमैन में भए गेलै। मैनेजर ध्रुव सिंह विराट के कते तनख्वाह दिल्कै 117 रुपया। विराट पहिल बेर कई टका एडवांस ले लै तो पहिल बेर जे है वह 25 टका और दोसर बेर पहिल बेर 25 टका और दोसर बेर जे है वह 40 टका एडवांस ले हलै। विराट जे है वह एगो चालबाज है। विराट शुरू में कौन सुपरवाइजर के अंदर काम करो हलै तो जग्गा के अंदर। जग्गा जे है वह कारखाना के सुपरवाइजर लगे। सेठ रेवती प्रसाद विराट ले केकर भीतर काम करे ले कहलै तो विवेक के भीतर। विराट कारखाना कौन काम करे है तो ओल्डिंग के काम करोले। विराट के बेटा और बेटी के नाम की लगे तो बेटा के नाम बंटू और बेटी के नाम मुन्नी लगे। विवेक मैनेजर से कई टका एडवांस मांगू है तो 1000 और कितना मिलो है तो 500 रुपया मिलो है। विवेक पानी पटावे के मशीन किने खातिर यानी खरीदे खातिर कई टका के बचाए के रखले हलै तो 4000। सेठ रेवती प्रसाद विवेक घरे चोरी केकरा से करावो है तो किशन से करावो है। तो कईगो चोर चोरी करला तो 2 गो चोर। तो पहला चोर के नाम है किशन के पूरा नाम है किशन लाल। विवेक के घरे चोर कई टका चोरी करला तो 4500 रुपया यानी 4500। केकर घर बंदूक रहू है तो विवेक के घर बंदूक रहू है। विराट कारखाना कते देर पहुँचल रहे तो 1 घंटा 20 मिनट देर पहुँचल है। एगो सिपाही डह नाटक में रहू है। ओकर नाम है राम सिंह। रुपया चोरी हेल बाद रेवती प्रसाद विवेक के कितना रुपया दिले तो विवेक के 5000 रुपया दिले। डह नाटक में विवेक कैसन लोग रहू है नेक कर्मठ और ईमानदार। जबकि विराट कैसन लोग रहू है चालबाज कामचोर और ईर्ष्यालु रहू है। ईर्ष्यालु आनी परजरत। डह नाटक के हत्यारा जे रहू है डह नाटक में हत्यारा जानल गेल है शेखर के। डह नाटक जग्गा के है विराट के संगी है। डह नाटक केकर हत्या भेल रहू है तो विवेक के हत्या भेल रहू है। डह नाटक कौन पात्र चाष बास यानी खेती बाड़ी के काम करो हलै शेखर जे है वह विवेक के छोट भाई रहू है। के ई नाटकें दारू पिए हला विराट और जग्गा। खांधा तेसर दृश्य केकर बेटा बीमार हलै तो विराट के बेटा के नाम जे है बंटू लगे। के हाथे एगो रोटी दे है काकी। गोड़े के जूता मोड़ा मुकुट नाय बने ई के कहू है तो सेठ रेवती प्रसाद कहू है। एगो तनी बुड़ुक फॉर्मेनी कर के 4000 टका जमा कर लेना कोनो खेला मामा ना हकाई के कहलकै ई जे है सेठ रेवती प्रसाद विवेक से कहलकै। रुपया देल बादे रेवती प्रसाद विवेक के कौन पद दिलै तो फॉर्मेनी के पद दिलै। काम में ढुके देल बादे विराट कर माने की भाव लागल डह। विराट विवेक से बदला लिए खातिर कौन डहर अपनावल। विवेक से बदला लिए खातिर डहर अपनावल है कि शेखर के विवेक के विरोध बहकावल। दूसरा विवेक और शेखर कर एकता तोड़े के। तीसरा शेखर के विवेक के मारे के भेव बतवल। मुदई मने की हऊ है तो मुदई मने हऊ है दुश्मन। विराट
विराट विवेक के कौन चीज से मारलय, तो पिस्तौल से। विराट विवेक के मार के पिस्तौल कौन ठिन फेंक दिलय, भावना के खोंछा में। भावना के रहो है, भावना जो है वह विवेक के बहुरिया रहो है। विवेक के मारल दोषे जेल के जा है शेखर, जे विवेक के छोट भाई रहो है। तोई अपन माथक सिंदूर बचवे खोजे हैं, तो एकरा रखने कहूँ नुकाय दीही। एकरा रख एखनो कहीं नुकाय दीही। हियाँ विराट कौन जिनिस के नुकावे के बात कहले है, तो पिस्तौल के। पिस्तौल पिस्तौल केकर फिंगरप्रिंट निशान है, तो विराट के। कोर्ट में सही खून के पर्दाफाश भावना करू है, जे विराट के बहुरिया लगे। विराट के कौन सजा सुनावल गेल, फांसी के सजा। कोर्ट जाय के विवेक की करलय, सब जमीन शेखर के नाम कर दलकै। मरे के पहले विवेक अपन बहुरिया रचना के की कहलय, हमें कोर्ट जाय के अपन सभे जमीन जगह शेखर यानी छोट भाई के नामे कर आयल ही। दूसरा बात कहलकै, ईटा शेखर के दे दिहा, शेखर एखन बुझगर न खाए। रचना विवेक के देल कागज के की करलै, तो शेखर के दे दलकै। रचना जो है वह विवेक के बहुरिया लगे। सेठ रेवती प्रसाद उधार देल टाका केकरा घुरावे कहू है, शेखर के। शेखर रेवती प्रसाद के की कहल कि कोनो टाका पैसा तोहर नाय जानो हियो। विराट भावना के आर्थिक स्थिति, विराट आर भावना के आर्थिक स्थिति खराब रहो है। नाटके के औसन कौन नामे के दृश्य से हवु है, बरबरोनी। डह नाटके आयल फैक्ट्री के नाम है रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स। विराट महीना में कुल कते दिन काम करलै, तो मात्र 17 दिन। तोर घारे चोरी भेल नखो, चोरी भेल के नाटक करल गेल हो। ई बात शेखर के कहलै, तो विराट कहलै। विराट जो है वह एगो चालबाज आदमी है। डह नाटक के पहिल बेर कौन दिन खेलल गेल, बसंत पंचमी के दिन। डह नाटक के पहिल बेर मंचन जो है वह करल गेल हलै 7 फरवरी 1984 यानी बसंत पंचमी के दिन। विराट के कानूने कौन धारा के तहत फांसी के सजा मिललै, तो धारा 302 के तहत। डह नाटक के खलनायक जो है वह विराट है। विवेक शेखर के बीच फूट के डाललै, तो विराट डाललै। डह नाटक के ओसरान और निमराझान कहाँ हवु है, अदालत में। ओसरान का मतलब शुरुआत और निमराझान माने खत्म, तो कहाँ हवु है, अदालत में। विवेक पर बंदूक टानल हलै के शेखर, विवेक के गोली मारलै के विराट। कटघरा में खड़ा रहे विराट और भावना। डह नाटक शेखर के बिहा भेल हलै, तो हाँ भेल हलै।